नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी। उनसे जानते हैं कि जो सरकार की गतिविधियां चल रही हैं, कोरोना पर किस प्रकार की जो है कार्य किया जा रहा है और सैनिटाइजर जो किया जा रहा है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। सर, क्या कहेंगे, सरकार की जो कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास हैं, क्या वो काफ़ी हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि 1 साल से जो बीमारी चल रही है कोरोना की, इस पे पूरा जोर लगा रखे सरकार ने। साइंटिस्ट दिन रात खड़े हैं, परंतु अब दोबारा जो बीमारी आई, इसने थोड़ा सारे इसको देश को घेर लिया है। काफ़ी कोरोना केस आए, डेथ हुई बहुत ज़्यादा, फिर भी सरकार दिन रात खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वो कोरोना को बीमारी के जो इतने भी ऑक्सीजन है या वैक्सीन है, इसकी पूर्ति कराने में लगे हैं। तो जैसे बीमारी बढ़ती जा रही और 1 साल हो गए, जो सैनिटाइजर है, मैं साइंटिस्टों से, डॉक्टरों से निवेदन करता हूँ भी सैनिटाइजर का यदि इसका कोई फ़ायदा नहीं तो सरकार इस पे पैसे वेस्ट करे जा रही। जब इसका फ़ायदा नहीं तो ये इसकी जगह हमें हॉस्पिटल में बेड लगाना या कोई वेंटिलेटर ज़्यादा खरीदना, ये इसकी तरफ ध्यान दे। सैनिटाइजर से मेरी 5-4 डॉक्टरों से बात हुई, मीटिंग में बात हुई भी सैनिटाइजर से कोरोना में कोई बेनिफिट नहीं है। कई जगह से आपसे भी बात आई और कई जगह से यह भी सैनिटाइजर से हाथ लगाने में कईयों को एलर्जी होगी। कई बार सैनिटाइजर करके हम आंखों में करते, आंखों में बीमारी हो रही है। एक तो या तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का हो तब भी चल जाता है, और जब इसका फ़ायदा नहीं चाहिए बढ़िया का भी। मेरा तो निवेदन है सरकार से और जितने वैज्ञानिक हैं भाई, इसकी जगह ना कोई और हम पब्लिक हित में इसके जो पैसे हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका जो वो है, इसका किसी मेडिसिन में, वेंटिलेटर में या बेड बढ़ाने में ही ध्यान। सड़कों पर या घरों में, सेक्टरों में किया जा रहा है सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइज किया जा रहा और गाड़ियां भागती हैं और साथ में फेंकती चली जाती हैं। तो वो इतना तेज है कि उससे कलर भी उड़ रहा है और नुकसान भी होने के चांस बन रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ भाई, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। और बढ़िया क्वालिटी का जो सैनिटाइज़र है उससे ना कलर उड़ता और ना ज़्यादा नुकसान देता है। ये पता नहीं क्या इसमें सरकार तो ठीक भेज रही, आगे जो छिड़काव करने वाले हैं या इसके ठेकेदार हैं वो थोड़ा ध्यान दे। ये एक बीमारी जो भगवान ने दी है, हम भगवान को बीच में रखते हुए इसका सही उपयोग करें, इसमें मिलावट ना करें और ज़्यादा ये ना करें भी हमने तो ये छिड़कना ही है, जब इससे फ़ायदा नहीं। सभी जगह कोई कोरोना की बीमारी में कोई ग्राफ नीचे नहीं आया। ये तो अब लॉकडाउन लगाया और दोबारा से अच्छी ये वैक्सीन आई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे और सैनिटाइज़र को तो इग्नोर ही करे। ये जो अरबों रुपए का नुकसान है ये हम हॉस्पिटल की तरफ। सर, करनाल में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। सरकार, अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जब सरकार के पास पूरी तरह से वैक्सीन नहीं थी तो बाहर विदेशों में सप्लाई करने या बाहर देने की क्या जरूरत थी, जब अपना ही काम पूरा नहीं हो रहा, अपने लिए पूरा कोटा नहीं है। ये पता नहीं विपक्ष के लोग थे या कौन थे जिन्होंने अफवाह फैलाई और पब्लिक को गुमराह करा भाई वैक्सीन लगाएंगे या तो बीमार होंगे या डेथ होगी। उस टाइम पब्लिक डर के मारे पीछे हट गई, कोई लगवा नहीं रहा था। अब जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई वो निरोग्य हैं इस टाइम, उनको ज़्यादा बीमारी नहीं आई। अब लोगों को खुद पब्लिक को पता लग गया भाई वैक्सीन लगाने से हमें फ़ायदा। अब एकदम लोग होड़ लग गई है वैक्सीन लगाने की। इसमें सरकार की कमी नहीं है, इसमें हमारी अपनी कमी थी। उस टाइम वैक्सीन थी हमारे पास, उस टाइम हम लगवा नहीं रहे थे। अब एकदम इतनी पब्लिक आ गई, वैक्सीन तो कम होनी थी। सरकार ने दोबारा से मंगवा लिया वैक्सीन की और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा पब्लिक से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी, आप बीमारी से ज़्यादा ना घबराएं। आप एक तो लॉकडाउन का
वो ध्यान रखें, मास्क लगाना ज़रूरी है और थोड़ी दूरी बना के रखें। दवाई इतना असर नहीं है, इतना हम अपने आप को बचाएंगे तो इससे हम बेहतरीन रहेंगे। तो नीलोखेड़ी में कितने के जो है ना आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो सामाजिक संस्थाएं भी काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, तो आपके एरिया में क्या अभी तक हाल चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ ना 3 ही CSC हैं, कुछ बनने को जा रही हैं। जो इनमें है ज़्यादा पता नहीं था इतनी बीमारी आ जाएगी। अब हमारे यही सरकार से निवेदन है भी कम से कम 100 बेड का हो वहाँ CSC में प्रावधान किया जाए, और जितने का वो तो फुल हो ही चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांवों में सेक्रेटरी को या प्रशासन को आदेश दिए हैं भाई आप वहाँ जो भी कोई बड़ी संस्था का कोई धर्मशाला है या कोई बहुत बड़ा स्थान है, धर्मशाला है या कोई स्कूल है, उसमें कोविड सेंटर बनाया जाए और बनवा भी दिया। जैसे गोंदर में अभी परसों किया है 50 बेड का, गांव के हिसाब से कहीं 25 बेड का है, कहीं 20 बेड का है। हर एक जगह कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, और जो कई जगह जैसे झोपड़ी है वहाँ नहीं अभी भारत सरकार ने वोल्वो बसों को भी कोविड सेंटर बनाने का प्रावधान कर दिया। एक वोल्वो बस में 4 कोविड सेंटर 4 बेड लगाए गए हैं, और 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने मिनी जो वो एम्बुलेंस बना के उनको भी गाँवों की तरफ झंडी दी है भी जाके वहाँ जो भी बीमार बंदे हैं वो इसमें कोविड के समय में इन बसों का लाभ उठाएं। इनमें भी 1-2 बेड का सर, प्रावधान। अब सरकार ने कहा है कि गांव के हर मतलब व्यक्ति को अब चेक किया जाएगा कोरोना के लिए, गांवों की अब टेस्टिंग की जाएगी, तो उसके लिए क्या अब किया जा रहा है उसको? ये सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। जैसे आज से 100 वर्ष पहले एक चेचक की बीमारी आई थी, और उस टाइम इसको बीमारी को पकड़ते पकड़ते इसकी दवाई बनाते बनाते समय लग गया था, और उससे काफ़ी लोग बीमारी से मर चुके थे। और जिस टाइम वो दवाई बन गई उस टाइम हर एक जो बच्चा जन्म ले हुआ था ना, उसी टाइम उसको चेचक का टिक्का लगाया जा रहा था। अब ये जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री ने या सरकार ने हर एक को टेस्ट करने का प्लान बनाया और उसको वैक्सीन लगाने का प्रावधान रखा है, इससे बीमारी से हम जल्दी छुटकारा पाएंगे। तो ये थे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी। उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है तो एक किस्म से वो वेस्ट किया जा रहा है। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि इसकी जगह कोई और प्रावधान किया जाए, क्योंकि ये नुकसान है, इसका फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है और वेस्टेज ज़्यादा की जा रही है। इसका कोई और सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलोखेड़ी हल्का में जो भी वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, गांव में उनके लोगों के टेस्टिंग की जा रही है, वो भी एक अच्छा कदम है। सरकार द्वारा जो ऐलान किया गया है हर गांव में जा करके टेस्टिंग की जाएगी, उन्होंने उसका स्वागत किया है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।